जब हम बिल्ट इन एक्सेप्शंस या सिस्टम डिफाइंड या इंटरनल एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, नाउ लेट अस ट्राई टू सी जब हम बिल्ट इन एक्सेप्शन या इंटरनल या इम्प्लिसिट, एक ही चीज के तीन नाम है, जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। जब भी कोई एक्सेप्शन रेज होगी कोड के अंदर, अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर के बाद, तो देर आर एक्चुअली सम कंपोनेंट, यानी कोई फॉर्मेट है, कोई बिल्ट इन, कोई कुछ आपको कुछ फिक्स चीजें बिल्ट इन एक्सेप्शन के अगेंस्ट आपको नजर आएंगी। बेसिकली तीन कंपोनेंट हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन के। नंबर वन, देयर इज ऑलवेज अ यूनिक नंबर ऑफ एन एक्सेप्शन जस्ट लाइक अ प्राइमरी की। फर्क सिर्फ ये है कि जो ये यूनिक नंबर है या प्राइमरी की है वो यूजर ने डिफाइन नहीं की हुई, ये प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस है जो सिस्टम ने बनाई हुई है, सिस्टम ने नंबर जनरेट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोड में कोई एक्सेप्शन आती है तो इशू आता है ऑरा 129 समथिंग, तो ये ऑरा 129 समथिंग है, दैट्स द यूनिक की या यूनिक नंबर ऑफ दैट फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन। मतलब पहला कॉलम हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की हो गई, समझ लें एक्सेप्शन की। नंबर टू के जो एक्सेप्शन है देयर विल बी अ सर्टेन नेम टू इट, यानी कोई सिंटेक्स होगा, यानी कोई लाइन स्ट्रिंग में अटैच होगी। जैसे फॉर एग्जांपल टू मेनी रोज रिटर्न, अब जो टू मेनी रोज रिटर्न है ना, दैट्स एक्चुअली द नेम ऑफ दैट एक्सेप्शन। लेंथी है लेकिन दैट्स अ नेम। पहला था नंबर जो कि यूनिक है, दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इट्स अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर नंबर, तो यानी इसको हम लोग मेटा डाटा भी बोल सकते हैं कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गिवन एक्सेप्शन नंबर। नाउ द थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग ऑपरेशनल पार्ट बोलते हैं, यानी व्हाट विल हैपन, तो एक्सेप्शन ने रेज होना है। तो तीन कंपोनेंट है, एक नंबर है, एक नेम है और एक उसकी डिस्क्रिप्शन है। और जो ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है you can find it on internet, there is a huge list of the built-in exceptions. So the point is you don't need to remember it, याद नहीं करना, no cramming, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, just try to understand that for example अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो you will be given the list of built-in exceptions. So the beauty is कि आप built-in exception में से कौन सी एक्सेप्शन है कहां रेज होना है या कौन सी एक्सेप्शन को हैंडल करना है, that's the art of coding, not कि आप याद कर लें फॉर एग्जांपल 200-300 बिल्ट इन एक्सेप्शंस एंड यू क्रैम इट। ये स्किल नहीं है, स्किल ये है कि आप 200-300 एक्सेप्शन हैं, कौन सी एक्सेप्शन को हैंडल करना है आपने गिवन सिनेरियो में, दैट्स अ ब्यूटी, दैट्स अ स्किल इन विच यू नीड टू मास्टर, नॉट क्रैमिंग 200 याद करके बैठे, ऐसा नहीं है। सो नाउ यू विल जस्ट सी ऑन द स्क्रीन व्हाट आई हैव डन इज आई जस्ट पुट फॉर एग्जांपल 2 सैंपल एक्सेप्शंस, ताकि आपको थोड़ा सा पता लगना शुरू हो जाए जब हम कोड में अभी इनको यूज करेंगे या जो आपको मैसेजेस अभी तक कोड में नजर आते रहे हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। तो एक फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एक्सेप्शन है जो हम लोग सबसे पहले भी कोड में हैंडल भी करेंगे, दैट इज फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट वैल्यू ऑन इंडेक्स, यानी डुप्लीकेट का डीयूपी, वैल्यू का वैल ऑन इंडेक्स। ये इसका नेम है, नंबर उसका है ऑरा डैश टेट्रा 01, दैट्स द नंबर जो ऑरेकल के सिस्टम ने इसको दे दिया। ये एक्सेप्शन रेज किस वक्त होगी, एक्सेप्शन विल बी रेज व्हेन यू स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू इन यूनिक कॉन्स्ट्रेंट कॉलम। आइडियल सिनेरियो इज कि आपने प्राइमरी की के अंदर एक ऐसी वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश की है जो कि ऑलरेडी मौजूद है, तो ये एक्सेप्शन रेज होती है। हमें नहीं पता लगता लेकिन एक्चुअली ये एक्सेप्शन रेज होती है। नंबर होता है ऑरा -0001 या टाटा 01, ये एक्सेप्शन रेज होती है। इंटरनली जो ये नेम या नंबर जिस एक्सेप्शन नेम के साथ मैप हुआ हुआ है, दैट इज DUP अंडरस्कोर वैल अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर इंडेक्स, दैट्स अ कॉमन एक्सेप्शन, वेरी फेमस एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन जो मैंने थोड़ी सी डिफरेंट रखी है, केस अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर फाउंड। इसका जो इंटरनल नंबर है, और ये फिक्स नंबर है बाय द वे, ये मैंने नहीं एलोकेट किया, इस सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एलोकेट किया हुआ है, ऑरा -06592। ऑरा डैश इज द सिंटेक्स, और सिंटेक्स वो चीज होती है जिसमें मैं और आप बहस नहीं कर सकते, वी यूज इट, खत्म बात। क्यों यूज कर रहे हैं, यानी ऑरा क्यों लिखा है, DB क्यों नहीं लिखा, आई डोंट नो फ्रैंकली स्पीकिंग। रीजन, इट्स अ सिस्टम एलोकेटेड एक्सेप्शन नंबर, आई कांट जनरेट इट, क्योंकि ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है। और ये रेज किस वक्त होती है, व्हेन नो एनी चॉइस केस फाउंड इन केस स्टेटमेंट
एज वेल एज नो एल्स क्लॉज इज फाउंड इन केस स्टेटमेंट। मतलब आपने केसेस लिखे हैं, आपने केस स्टेटमेंट लिखी है, कोई केस भी मैच नहीं हो रहा, और जो हम एल्स लिखा करते थे केस में वो भी मिसिंग है, तो उस वक्त सिस्टम हमारा एबनॉर्मली टर्मिनेट कर जाता है, जो मतलब एक्सेप्शन रेज हो जाती है और सिस्टम का कंट्रोल यानी सिस्टम टर्मिनेट कर जाता है। तो उस वक्त जो एक्सेप्शन रेज होती है, जो कोई भी केस मैच नहीं होता और एल्स भी नहीं लिखा होता, तो उस वक्त जो एक्सेप्शन रेज होती है उसका नंबर होता है ऑरा -06592 और उसका नेम होता है केस अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर फाउंड। तो ये दो मैंने आपको सिर्फ एक्सेप्शन इसलिए दिखाई है कि जब हम लोग कोड में यूज करें तो यू शुड नॉट बी टेकन बाय सरप्राइज कि ये क्या चीज आ गई है। तो जस्ट टू वाइंड अप द फॉर्मेशन ऑफ एक्सेप्शन, जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है उसके 3 कंपोनेंट, एक नाम, एक नंबर, नंबर ऑब्वियसली यूनिक है, नाम भी यूनिक है वैसे लेकिन नंबर यूनिक है, और डिस्क्रिप्शन। जो नंबर है इट इज इंटरनली सिस्टम जनरेटेड, यानी सिस्टम जनरेटेड लेकिन ये फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि डुप्लीकेट वैल्यू वाला जो इंडेक्स का नाम है उसका फॉर द फर्स्ट टाइम तो नंबर आ जाए ऑरा टेट्रा 01, नेक्स्ट टाइम आ जाए ऑरा 12849, ऐसा नहीं हो सकता। ये फिक्स नंबर है क्योंकि ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, इट इज अ फिक्स वैल्यू जो किसी नेम के साथ सिस्टम ने इंटरनली फिक्स कर दी हुई है, जो एज अ यूजर मैं चेंज नहीं कर सकता। रीजन, दिस इज नॉट अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, दिस इज एन इंटरनल और इम्प्लिसिट एक्सेप्शन जो सिर्फ सिस्टम के कंट्रोल में है, यूजर के कंट्रोल में एक्सेप्शन का फ्लो बिल्कुल भी नहीं है।